आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 687वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। 16 दिसंबर 2024 को हम एक बार फिर आपको लेकर आए हैं। 109 करोड़ की सड़क किस तरह से बन रही है, प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। लगभग 25 दिन के ऊपर हो गए हैं अल्टीमेटम दिए हुए प्रशासन के द्वारा जो अल्टीमेटम दिया गया है वो 25 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। इस बीच में लोगों के स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उस प्रतिकूल प्रभाव को लेकर प्रशासन को कोई परवाह प्रतीत नहीं हो रही है। प्रशासन को परवाह नहीं हो रही है एक अलग बात है, उसके साथ ही सिवनी के 4 विधायकों को कोई इससे सरोकार नहीं है, दोनों सांसदों को सरोकार नहीं है। एक बाईपास नया बना हुआ है, नेशनल हाईवे नंबर 44, जो पहले नेशनल हाईवे नंबर 7 हुआ करता था वो नेशनल हाईवे नंबर 44 हो गया है। उस बाईपास को नागपुर वाले सिरे से जबलपुर वाले सिरे तक जोड़ने के लिए 109 करोड़ की सड़क का ये निर्माण कराया जा रहा है। देखा जाए तो मूलतः सड़क चौड़ी करने की आवश्यकता शहर के अंदर है, क्योंकि शहर के अंदर यातायात का दबाव बहुत ज्यादा रहता है। भविष्य को देखते हुए संभवतः ये काम किया जा रहा हो कि यहाँ पर बाहर सड़क चौड़ी की जा रही है। जब एक बाईपास नया वाला अभी है और एक बाईपास जो 1998-99 2000 के लगभग आरंभ कराया गया था, 2000 से पुराना बाईपास जो इस तरफ मंडला बालाघाट कटंगी इस सड़क को स्पर्श करता हुआ नागपुर रोड तक आता है, थोड़े से पहले मिलता है। अब एक नया बाईपास जबलपुर नाके से, जबलपुर रोड वाले सिरे से नागपुर वाले रोड वाले सिरे तक बन चुका है। तब इतना चौड़ा सड़क यहाँ बनाने का औचित्य क्या है, ये भगवान ही जाने। आज 16 दिसंबर 2024 को हमारे पीछे आपको साफ तौर पर धूल मिट्टी उड़ती हुई दिख रही होगी। धूल उड़ रही है, हम हमेशा कहते आए हैं विकास हो रहा है। गिट्टी उचट रही है, विकास हो रहा है। लोगों को गिट्टियां लग रही हैं, विकास हो रहा है। लोग घायल हो रहे हैं, विकास हो रहा है। ऐसा कैसा विकास? आखिर क्या वजह है कि हमारे जिले के 2 सांसद और 4 विधायक ठेकेदार को पाबंद नहीं कर पा रहे हैं? यहाँ एक बूंद भी पानी की कहीं आपको दिखाई दे रही हो तो बताएं। पूरी सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पर गिट्टी मिट्टी उड़ रही है और धूल किस कदर उड़ती हुई यहाँ दिख रही होगी। ओवरलोड ट्रक चले आ रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ पर धूल जबरदस्त तरीके से हमारे पीछे पूरी धूल उड़ती हुई आपको दिख रही होगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यहाँ से वहां तक आपको सड़क इतनी चौड़ी दिख रही होगी। जब ये सड़क शहर के अंदर जाती है तो ये सड़क सक्रिय हो जाती है। नेशनल हाईवे नंबर 7 जब हुआ करता था तब सारे वाहन सड़क के शहर के अंदर से होकर गुजरा करते थे, तब एक भी बाईपास नहीं था। नगर पालिका को जब ये सड़क हस्तांतरित की गई शहर के अंदर की, रख रखाव नगर पालिका ने आरंभ कराया, तो शहर के अंदर की जो नगर पालिका वाली सड़क थी तो उसकी चौड़ाई उतनी ही थी जितनी नेशनल हाईवे की उस वक्त हुआ करती थी। आज क्या वजह है कि शहर के बाहर अगर आप नागपुर रोड से चले आइए, शहर के बाहर की सड़क बहुत चौड़ी मिलेगी। जबलपुर रोड से चले आइए, बहुत चौड़ी मिलेगी। आप बबरिया से चले आइए, बहुत चौड़ी सड़क मिलेगी। आप कटंगी नाके से चले आइए, सड़क बहुत चौड़ी मिलेगी। आप बरघाट रोड से चले आइए, सड़क बहुत चौड़ी मिलेगी। पर जैसे ही आप शहर के अंदर प्रवेश करते हैं, सड़क सक्रिय हो जाती। साफ मतलब है अतिक्रमण हुआ है। आप कटंगी नाके से अंदर आइए तो कटंगी नाके से थोड़ा सा आप 400-500 मीटर अंदर आते हैं, बहुत चौड़ी सड़क होती है। और जैसे ही आप घसियारी मोहल्ले वाले चौक पर पहुंचते हैं, उस चौक के बाद पूरी सड़क सक्रिय हो जाती है। जबकि वो सड़क गणेश चौक से कटंगी तक एक सी चौड़ाई की है। ये सड़क जो आप यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, आधी सड़क ये है, आधी उस तरफ बनने वाली है। धूल मिट्टी उड़ रही है और ये सड़क की जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई शहर के अंदर बुधवारी बाजार हो, छिंदवाड़ा नाका हो
या बस स्टैंड हो, तलसागर तालाब के सामने हो या अस्पताल के सामने हो, ज़ियारत नाके में, सब तरफ सड़क इतनी ही चौड़ी होनी चाहिए। सांसद विधायक इस दिशा में क्यों ध्यान नहीं देते हैं, ये शोध का विषय है। जिलों के जिलाधिकारी, हमारे सिवनी जिले में जितने भी जिलाधिकारी आए हैं, उन जिलाधिकारियों का दायित्व है कि वे इस सड़क कितनी चौड़ी है इसका पहले दरियाफ्त करें, पटवारियों से उसका नाप कराएं, सीमांकन कराएं और उसके बाद अतिक्रमण हटवाएं। पता नहीं सिवनी का क्या दुर्भाग्य है कि यहाँ पर नियमों को बलाए ताक रखकर सारे काम कराए जाते हैं। सिवनी में जो स्थितियां हैं हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 10 महीनों से लोग धूल फांक रहे हैं। कोविड में लोगों के फेफड़े प्रभावित हुए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और वो आज भी आप अगर देखेंगे तो वो लोगों के फेफड़े आज भी इस धूल को खाकर कैसे हो रहे होंगे, ये समझा जा सकता है। ठेकेदार को अल्टीमेटम दिया गया था 20 नवंबर तक उसे निविदा की शर्तों के हिसाब से काम करना था। यहाँ पर पानी का छिड़काव कराया जाना चाहिए था। दुर्भाग्य है कि पानी का छिड़काव कहीं भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, ना ही पानी। इसके पहले भी हमने आपको दिखाया, जितने भी एपिसोड लिमटी की लालटेन के इस सड़क पर केंद्रित रहे हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर सड़क पर पानी नहीं के बराबर ही था। पानी का छिड़काव वहाँ हो रहा है, हम इंकार नहीं करते इस बात से। जहां पर इनको अपना काम करना है, जहां पिचिंग करनी है, वहां पर छिड़काव करके और प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। बस हमारे पीछे जा रही है और बस से उड़ती धूल आप देख सकते हैं किस कदर धूल उड़ रही है। पौधों का स्टिमेटा जिससे पौधों का विकास होता है वो धूल मिट्टी के कारण प्रभावित हुए बिना नहीं है। ट्रक यहाँ से चला जा रहा है, ट्रक को भी आप देखिए कितनी धूल इस ट्रक से उड़ रही है। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों के ऑटो टगमगाते हुए चलते हैं। जो यहाँ से दोपहिया वाहनों से लोग निकलते हैं वे गिरकर घायल होते हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अब आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ से धूल उड़ती हुई दिख रही होगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं है। सिवनी विधायक दिनेश राय जी, आपका विधानसभा मुख्यालय का ये नजारा हम दिखा रहे हैं। बालाघाट सांसद भारती पारधी, आपके लोकसभा क्षेत्र में सिवनी मुख्यालय का हम आपको ये नजारा दिखा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ की है। आखिर इससे इस तरीके की स्थितियों से सिवनी को लोगों को कब तक दो चार होना पड़ेगा। 10 महीने हो गए इस सड़क को बनते हुए। हर एक प्रोजेक्ट बनता है, उसका डीपीआर बनाया जाता है, विस्तृत प्राक्कलन तैयार होता है, उसमें एक समय सीमा तय की जाती है। इसकी समय सीमा क्या है? अगर आप नागपुर वाले सिरे से जबलपुर वाले सिरे तक चले जाएं, कहीं आपको ये लिखा नहीं मिलेगा कि कितने का ये काम है, ठेकेदार कौन है, कार्य पूर्णता की अवधि क्या है। आखिर लोगों का यही कहना है कि आखिर क्या वजह है ठेकेदार की गोद में प्रशासन बैठा हुआ दिख रहा है। एमपीआरडीसी इस सड़क का निर्माण करवा रही है, जैसा बताया जा रहा है। ठीक है, एमपीआरडीसी के अधिकारी कर्मचारी, उनके अपने कुछ निहित स्वार्थ होंगे जिसके कारण वे नहीं बोल पा रहे होंगे, पर सिवनी के जिला कलेक्टर, सिवनी के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सिवनी के तहसीलदार, ये देखिए यहाँ से किस कदर धूल हमारे पीछे पूरी उड़ रही है। इन लोगों की क्या मजबूरियां हैं? ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कराने के लिए अगर एक डीओ लेटर, विभागीय प्रतिवेदन चला जाएगा, ठेकेदार की मजबूरी होगी कि निविदा की शर्तों के हिसाब से काम कराया जाएगा। एमपीआरडीसी के सूत्रों का यह भी कहना है कि इस काम को कराने वाले ठेकेदार का सियासी हलकों में एक बाल जबरदस्त तरीके से बुलंद है। यही कारण है कि उसका बाल भी बांका करने की स्थिति में कोई भी अधिकारी नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, सूत्र बताते हैं। अगर होता तो अब तक यहाँ पर सिवनी की जनता धूल नहीं फांक रही होती, गिट्टियां उसको उचट कर नहीं लग रही होती, लोग गिर नहीं रहे होते, लोग यहाँ पर चोटिल नहीं हो रहे होते।
इन बातों से इस बात को बल मिलता है जो सूत्र बताते हैं कि ठेकेदार का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता है। ये सूत्रों का दावा है। और यहाँ पर जिस तरह से 10 महीने से काम कराया जा रहा है, इन 10 महीनों में जिस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, बार बार खबरों के प्रसारण और प्रकाशन के बाद हम आपको बता दें कि जबलपुर रोड पर जब हमने ज़ियारत नाके के आगे ये बताया कि यहाँ पर कोई स्ट्रिप नहीं है, सुरक्षा की कोई पट्टियाँ नहीं लगी हुई हैं, कहीं संकेतक नहीं लगे हुए हैं। यहाँ आप अगर देखेंगे तो कहीं जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, इसके लिए कोई सुरक्षा की पट्टियाँ भी यहाँ पर नहीं है कि आप इस तरफ ना आएँ, आप इसके ऊपर से वाहन ना चलाएं। इस तरह का आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पर जब खबर का प्रसारण ज़ियारत नाके पे किया गया तो ज़ियारत नाके पर ठेकेदार के द्वारा कुछ पट्टियां लगा दी गई, कुछ बोरियां रख दी गई चूने से पोतकर, कुछ टीन के खाली पीपों के ऊपर रेडियम चिपका दिया। कम से कम वो तो यहाँ कर दिया जाता, यहाँ नहीं किया जा रहा है। फिर आप देखिए 2 ट्रक हमारे पीछे जाते हुए आपको दिख रहे होंगे और ट्रकों से उड़ती धूल, एक ऑटो बीच में चल रहा है, छोटा बच्चा स्कूटर में जा रहा है, एक दंपत्ति जा रहे हैं और धूल फांक रहे हैं। दिनेश राय जी आपका मतदाता धूल फांक रहा है, भारती पारधी जी आपका मतदाता धूल फांक रहा है। देखिए किस तरह बचकर छोटे बच्चों को कैसे बचा कर ले जा रहे हैं। इस तरह का विकास क्या आपको मंजूर है? हमारे सिवनी के सांसद, सिवनी के विधायकों को इस तरह का विकास अगर मंजूर है तो लोग मन ही मन ये कह रहे होंगे कि हमें ऐसा विकास शायद नहीं चाहिए। धूल आपको स्पष्ट तौर पर उड़ती हुई दिख रही होगी। 16 दिसंबर 2024 का ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 687वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का 787वां एपिसोड समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।